सिद्धू मूसेवाला, एक नाम जो अचानक गोलियों की गूंज में हमेशा के लिए खामोश हो गया। पर इस हाई प्रोफाइल मर्डर के पीछे की पूरी कहानी क्या है? आइए आज हम इसके हर एक पहलू को तथ्यों के साथ समझते हैं। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक जिंदगी की जो बहुत बहुत जल्दी खत्म कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला जब इस दुनिया से गए तो उनकी उम्र थी सिर्फ 28 साल। तो उस दिन असल में हुआ क्या था, उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस माहौल को देखना होगा जिसमें सिद्धू मूसेवाला जी रहे थे। देखिए, ये कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी। सिद्धू मूसेवाला का नाम काफी वक्त से विवादों में था। बार बार उन पर आरोप लगते थे कि वो अपने गानों से गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और उनके कथित तौर पर गैंग्स के साथ भी कनेक्शन थे। और जब गैंग्स की बात आती है तो इस पूरी कहानी के सेंटर में दो नाम बार बार आते हैं। एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़। पुलिस के मुताबिक इन्हीं दो गैंग्स के साथ मूसेवाला की दुश्मनी चल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुश्मनी की वजह क्या थी? माना जाता है कि इसका सबसे बड़ा मकसद था बदला। जी हाँ, बदला। इन गैंग्स को शक था कि मूसेवाला 2021 में हुई उनके एक साथी विकी मिड्डूखेड़ा की हत्या में शामिल थे। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। हमले से ठीक एक दिन पहले 28 मई को मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी गई। उनके 4 कमांडोज हटाकर सिर्फ 2 कर दिए गए। और बस इसी एक फैसले ने शायद उन्हें हमलावरों के लिए एक बहुत ही आसान टारगेट बना दिया। चलिए अब सीधे चलते हैं उस दिन पर, 29 मई 2022, जब इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। 29 मई की शाम थी। मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार में कहीं जा रहे थे। उन्हें शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पास के ही जवाहर के गांव में मौत उनका इंतजार कर रही थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटरों से भरी हुई 2 गाड़ियां लगातार उनकी थार का पीछा कर रही थीं, बस एक सही मौके की तलाश में। और वो मौका उन्हें मिल गया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कहते हैं कि करीब 30 राउंड गोलियां चलीं और रिपोर्ट्स में ये भी आया कि मूसेवाला को 24 से ज्यादा गोलियों के घाव लगे थे। लेकिन इस जानलेवा हमले के बीच भी सिद्धू मूसेवाला ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और जवाबी फायर भी किया। पर अफसोस, वो अकेले थे और हमलावर कई। वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। हत्या के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। पुलिस को ये पता लगाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कि ये किसने किया, क्योंकि कातिलों ने खुद ही दुनिया के सामने आकर इसका ऐलान कर दिया। जी हाँ, मर्डर के कुछ ही घंटों बाद राइवल गैंग्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुलेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली। पुलिस की जांच में जो सबसे पहला और बड़ा नाम सामने आया वो था लॉरेंस बिश्नोई, जिसे इस पूरी साजिश का एक मुख्य आरोपी बताया गया। और दूसरा बड़ा नाम कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ का, जिसे इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कहा गया, जिसने कहा जाता है कि विदेश में बैठकर ही ये सारा का सारा प्लान बनाया था। अब जब जिम्मेदारी खुलेआम ले ली गई थी तो जाहिर है एक बहुत बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी ही थी। और पुलिस ने एक्शन भी लिया। बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाई हुई। 25 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और कुल मिलाकर 34 लोगों को इस केस में आरोपी बनाया गया। तो कानूनी प्रक्रिया अपने हिसाब से आगे बढ़ी। पहले गिरफ्तारियां हुईं, उसके बाद उन पर आरोप तय किए गए और अब ये पूरा मामला अदालत में चल रहा है। लेकिन इस घटना को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और इंसाफ ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत दूर है। हाँ, मई 2024 में एक ज़रूरी डेवलपमेंट ज़रूर हुआ जब पंजाब की एक अदालत ने 27 आरोपियों के खिलाफ ऑफिशियली चार्ज फ्रेम कर दिए। और ये आरोप कोई छोटे मोटे नहीं हैं। इन पर हत्या की कोशिश, साजिश रचने और गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल करने जैसे बहुत ही संगीन इल्जाम हैं। पर इंसाफ के रास्ते में अब भी कई बड़े रोड़े हैं। सबसे बड़ा तो यही कि जो मुख्य मास्टरमाइंड है गोल्डी बराड़, वो आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अभी तक किसी भी दोषी को सजा नहीं हुई है और अदालत में सुनवाई भी बार बार टल जाती है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि जब इस केस का मुख्य साजिशकर्ता आज भी आज़ाद है और कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी चल रही है,
तो क्या सिद्धू मूसेवाला को, उनके परिवार को और उनके लाखों फैंस को कभी पूरा इंसाफ मिल पाएगा?